ओम ओम शांति। आज आ गए सभी। जैसे कि बताया हुआ है, फॉर्मेट मॉर्निंग क्लास का स्टार्टिंग में 10 मिनट्स जो होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी मुरली के बेसिस पर ही। तो अभी वो रोल नंबर वाइज चलेगी, बट क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है किसी को, तो इंट्रोड्यूस करा देते हैं आज कि कैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो क्या होगी जो थोड़ी हटके होगी, बट मुरली के लिए ही होगी। इसके लिए एक जोक सुनाते हैं आप सभी को, जब तक सभी ज्वाइन भी हो जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे सभी, और इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये जो जोक है इसमें ये क्यों सुनाया जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है, मुरली से आप इसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी। तो एक भाई बहन स्कूटर से जा रहे थे, रास्ते में गड्ढा पड़ा, बहन पीछे बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ध्यान से देख के चलाना। भाई को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो स्कूटर से उतरा, बहन को दो चमाट लगाई और बोला स्कूटर मैं चला रहा हूँ कि तुम चला रही हो। फिर दोनों घर पहुंचे। अभी बहन किचन में गई, कुछ खाना वाना बनाने की प्लानिंग करने लगी। फिर थोड़ी गुस्से में थी क्योंकि दो चमाटे खाई थी, तो बर्तन बहुत जोर जोर से पटकना, ये सारी चीजें कर रही थी। भाई आया, बोला थोड़ा धीरे करो, सारे बर्तन फोड़ डालोगी क्या, देखो संभाल के चोट न लग जाए। तो अभी बहन की बारी थी, उसने पलट के दो चमाट लगाए, किचन में मैं हूं या तुम हो। ये जो जोक है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये एक तीसरा भाई सुना रहा था, एक आध्यात्मिक गुरु थे उनको, है ना। तो लिंक करेंगे सभी। भाई ने कहा आध्यात्मिक जो गुरु थे उनसे कि ये जोक मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको सुनाऊंगा, क्योंकि सभी अध्यात्म और प्रवचन सुन सुन करके वहां जो सभा बैठी थी बोर हो चुकी थी। तो वो सरदार भाई उठा और जो गुरु जी थे उनसे बोला कि अभी मैं थोड़ा एक आपको जोक सुनाना चाहूंगा सबको। तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम भाई, अच्छी बात है, सब थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। उसने कहा मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो पहला जो सीन था, भाई ने बहन को मारा कि इंटरफेयर नहीं करो। गुरुजी ने भी कहा हाँ ठीक बात है, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी बार जब बहन ने भाई को मारा तो गुरु ने कहा हाँ ये भी ठीक बात है, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था बहन को भी। अभी जो जोक सुनाने वाला भाई था उसने कहा ठीक है, अभी जो 4th पार्ट में सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को जोक का। तो गुरुजी ने कहा कि तीसरा कहाँ गया। तो अब वो जो जोक सुनाने वाला भाई था उसने गुरुजी को भी 2 घूंसे धमाधम लगा दिए।
जोक मैं सुना रहा हूँ कि आप सुना रहे हैं, है ना? तो अभी ये जो तो ठीक बात है, पब्लिक ने कहा ये भी ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि जोक वो सुना रहा है कि आप अभी ये जो जोक है इससे मुरली के किस पॉइंट से आप कनेक्ट करेंगे? चलिए, हंसी आई नहीं आई पता नहीं, लेकिन इसको कनेक्ट करिए। मुरली के किस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे? हाँ बताइए। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तन करना है, दूसरे को परिवर्तन नहीं करना। तो अपने को ही परिवर्तन करना है। अगर दूसरे को परिवर्तन करेंगे तो 4 उंगलियां अपनी तरफ उठेंगी, 1 उंगली उसकी तरफ उठाएंगे तो 4 उंगली अपनी तरफ अच्छा, ठीक है। हाँ, और कोई कनेक्ट करिए, मुरली के किस बात से कनेक्ट करेंगे? अनंत भाई कनेक्ट करिए, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कोई? दीदी। ज्योति बहन। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ड्रामा ड्रामा में हर पार्ट तारीख का पार्ट नोंदा हुआ है। ओम शांति। ठीक है, मीना बहन बताइए। मीना मखीजा बहन, आपने सही लिखा है चैट बॉक्स में। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में सेंसिबल की डेफिनेशन बताई। तो उसमें बाबा ने बोला था कि सेंसिबल का मतलब है समझदार। तो आपके इस जोक में जब हम दूसरों को कमांड्स देते हैं उनके एक्शंस पे, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए उसको थप्पड़ पड़ा क्योंकि दूसरे बंदे ने उसके एक्ट में इंटरफेयर किया। परफेक्ट, वेरी गुड। ये एग्जैक्टली मुरली से ही हमको सबको कनेक्ट करनी थी ना, बिल्कुल करेक्ट बताया। सेंसिबल इसको कहते हैं, सेंसिबल। कि जोक तो वो सुन रहा था, धर्म गुरु जो बैठे थे और कह भी रहे थे कि किसी दूसरे की जो भी बात होती है उसमें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, और खुद ही किया इंटरफेयर, तो वो नॉनसेंस हुआ, है ना? सेंस खो दिया उतने समय के लिए अपना। और आज हम सब बात करेंगे सेंसिबल की। सेंसिबल क्या होता है, ये सेंसफुल क्या होता है, सर्विसेबल क्या होता है। तो ये हेडिंग से ही लिंक थी, जो जोक थी आप सबकी। तो आज की जो जेम है एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, वो हमारे मोहनिश भाई, राइट? कंग्रेट्स आपको। ये जेम होंगे ना जो इनका आंसर बताएंगे, मीन्स जो भी ये एक्टिविटी रखी जाएगी स्टार्टिंग के 10 मिनट, जो उसको कैच कर पाएंगे वो जेम होंगे, जेम ऑफ द क्लास। वेरी गुड। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं मुरली की ओर। सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? बिल्कुल, आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमें इतने दिनों बाद। आगे सारे बच्चे अभी सभी साइलेंस में चले गए हैं, बिल्कुल लगता है। हाँ जी, रेणुका बहन बताइए। मैम सॉरी दीदी, ओम शांति। और जब आपने क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन का रिप्लाई मैं भी करना चाहती थी और कुछ मिलता जुलता ही था, लेकिन मैं भी बीच में इसलिए नहीं बोली कि मुझे भी गुरुजी की बात याद आ गई कि कहीं चमाट ना पड़े बीच में, तो इसीलिए मैं भी चुप रही। तो क्वेश्चन का जवाब तो देना चाहती थी, फिर रुक गई। ओम शांति। वेलकम बैक दीदी। ओम शांति। अरे वाह, आपने प्रैक्टिकल कर लिया, लेकिन आंसर तो बोलना ही पड़ेगा ना।
अब यहाँ पे कोई तो एक दूसरे को चमक नहीं मारेंगे भाई, ऐसी बात नहीं है ना, बताना चाहिए था, ये चैट बॉक्स में भी लिख सकते थे, बट अच्छी बात है। अच्छा, विनोदिता बहन क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, साइलेंस तपस्या करके आए, तो वैसे तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन आपकी तपस्या के लिए हम एक वेलकम सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे, अगर आप 5 मिनट टाइम दे तो। अच्छा, कितने मिनट लेंगे आप सभी, क्योंकि समय भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 मिनट सुना देंगे बस। ठीक है, मोस्ट वेलकम, सुनाइए। बाबा का एक सॉन्ग है, हमने किसी को दिया था लेकिन उनका थोड़ा गला खराब है, तो ये फीमेल वर्जन है, ये बाबा का सॉन्ग है, स्वागतम वाला हम सुनाते हैं। फीमेल वर्जन है लेकिन फीमेल वॉइस नहीं है हमारे पास। स्वागतम 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 आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आते रहिए बार बार, मिलते रहिए आप, मत भुलाना आज का ये अपना मेल मिला, भाग्य से होता है, भाग्य से होता है जग में दिलों का संगम। स्वागतम स्वागतम आपके शुभागमन से धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम। ओम शांति। सभी मिक्स हो गया, थोड़े पिच आई नहीं रहा। वाह, बहुत अच्छा, क्लैपिंग भी हो रही है आपके लिए, बहुत अच्छा गाया विनोदिता बहन। सब मिक्स हो गए। अच्छा अच्छा गाया, तो हमारी ओर से आप सबका स्वागत है ना, और बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का, इतने अच्छे से कंट्रोल मीन्स कंडक्ट किया, आप सबने हैंडल किया, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी को महसूस हुआ होगा कि क्लासेस हम नहीं करा रहे होंगे, क्योंकि आप सब ने बहुत अच्छे से कंडक्ट कराई, सारे कोऑर्डिनेटर्स ने, है ना, अनंत भाई, विनोदिता बहन, देवयानी बहन, मनन भाई, राजेश्वरी बहन, सबने मिल करके इतने प्यार से पूरे ग्रुप को संभाला, है ना, तो बहुत बहुत थैंक्स आप सबका हम करना चाहेंगे। बाबा भी खूब खूब ब्लेसिंग्स आप सबको देगा। चलिए बढ़े आगे मुरली की ओर। नंदी भाई को भी कुछ कहना है? हाँ कहिए आप। हमें भी गीत गाना है, आप आए तो स्वागत में और बाबा के भी याद में जी। अच्छा, कितना टाइम लेंगे? एक मिनट। अच्छा ठीक है, सुनाइए। जी जी भाई जी, स्वागत है।
प्रभु आपका किस तरह इजहार हम करें, प्रभु बाप का बार बार सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। ओम शांति। अरे वाह, बड़ा सुंदर गाया आपने, छोटा सा प्यारा सा। चलिए अब मुरली की ओर बढ़ते हैं। फिर आज अब तो मुलाकातें होती रहेंगी ना हम सबकी, खूब मिलेंगे, खूब बातें करेंगे, है ना, आराम से। चलिए देवयानी बहन मूल्य शेयर करने के लिए तैयार है। अभी जो लास्ट में डिबेट की सीक्वेंस में जो फॉर्मेट है वो भी बताएंगे, क्या क्या करना है ना। अभी कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे हम सब, जो सीख करके आए हैं, जो बाबा ने सिखाया हुआ है, सब कुछ आप सबके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। चलिए आज की मुरली की डेट क्या है और हैप्पी टाइटल क्या है, शेयर हो पाएगा देवयानी बहन? मुरली शेयर के लिए हम तैयार नहीं होंगे, किसी और को ही कहना अच्छा पड़ेगा, क्योंकि हमने तो तैयारी नहीं की। ठीक है, विनोदिता बहन एज यूजुअल। अच्छा अनंत भाई करेंगे? जी भाई जी, वो बहुत अच्छे से करते हैं, बताइए। अच्छा अनंत भाई करेंगे शेयर। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। जी। अच्छा ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। चलिए बड़ी सुंदर प्यारी सी मुरली है, ध्यान लगा के सभी सुनेंगे। फिर इस मुरली से ही डिबेट के लिए प्रश्न दिया जाएगा। डिबेट में क्या होगा वो बताएंगे, और 550 तक इस मुरली जहां तक जाएगी और वहां तक हम सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो पूरा फोकस होकर के सुनेंगे मुरली सभी। रेडी? बाबा को पहले आह्वान कर लेते हैं, 1 सेकेंड में। ओम शांति। 4/8/1972 की मुरली है। सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल की निशानियां। बाबा पूछ रहे हैं, प्रश्न आते ही अपने को, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, अपने को सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल समझते हो? तीनों ही गुण बाप समान अपने में अनुभव करते हो? सेकंड क्वेश्चन, क्यों बाबा ने क्यों प्रश्न पूछा वो बाबा आगे बता रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय का जो अपने सामने सिंबल रखा है उसी प्रमाण समानता में समीप आते जाते हो ना। सिंबल कौन सा रखा है? बाप का। बाबा ने तो बाप का कहा, बाकी जनरली बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जनरली बच्चे? वर्धमान भाई, सिंबल अगर पूछा जाए आपसे कि आपने क्या रखा है? ओम शांति भाई जी, जनरली बच्चे कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनने का। राइट, वेरी गुड। तो बाबा ने कहा आगे, विष्णु का सिंबल तो भविष्य का, लेकिन संगम का सिंबल तो बाप ही है ना। तो सिंबल को सामने रख
करते हुए समानता लाते रहते हैं ना। इन तीनों ही गुणों में समानता अनुभव करते हो कि एक गुण की विशेषता अनुभव करते हो और दूसरे तीसरे की नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 प्रश्न आए अब तक। तो सेंसिबल मतलब क्या होता है, सर्विसेबल मतलब क्या होता है, इसेंसफुल मतलब क्या होता है। मुरली जो पढ़ने का तरीका होता है, मुरली को कैसे हम समझ करके इंटरेस्टिंगली पढ़ें, बोरिंग ना लगे। तो जब तक समझ नहीं आएगी मुरली तब तक वॉइस तो हमारी क्लियर आ रही है ना प्रॉपर। वर्धमान भाई जी कंफर्म कीजिएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जी तो आ रही है भाई जी। सर्विसेबल क्या होती है, सेंसिबल क्या होती है, इसेंसफुल क्या होती है। अब ये तीनों जैसे ही मुरली पढ़ते पढ़ते अगर नोट करते हुए, नोट बनाते हुए चलेंगे तो और क्लियर होती है मुरली, है ना। तो पहले लिख लीजिए, नोट डायरी और पेन लेकर के सभी बैठे ही होंगे ना। लिखिए सर्विसेबल, सेंसिबल और इसेंसफुल। उसके आगे डैश करके आपको इन तीनों बातों को जस्ट एक शब्दों में ही आप क्या समझते हैं इन तीनों शब्दों से वो लिखना है अपनी तरफ से, ठीक है। अभी बाबा आगे कहते हैं ये तीनों बातें जो है याद रखनी है ना। पूरी मुरली में 3-3 बाबा कहेंगे, हमें अपनी मेमोरी में इसको रखना है कि कौन सी 3 बातें, कौन से 3 गुण। तीनों ही गुण समय प्रमाण जिस परसेंटेज में होने चाहिए वह है। 4th क्वेश्चन बाबा ने पूछा फिर से, वर्तमान समय के अनुसार पुरुषार्थ की स्टेज की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए इतनी है। 95% तक तो पहुंचना चाहिए ना, जबकि समय ही थोड़ा सा रह गया है। उस समय के प्रमाण 95% होना चाहिए। 95% होना कोई छोटी मोटी बात है क्या। बाबा ने तो कह दिया 50% पे भी बाबा नहीं रुक रहा है। आज की जो मुरली है अभी आगे बाबा और बताएंगे कि क्यों ऐसा करना है, 95 तक क्यों पहुंचना है हमें, 50 पर ही क्यों नहीं रहना है। अभी आगे बाबा कहते हैं 100% तो नहीं कह सकते हैं, कहें तो समय का कारण दे देंगे। होता है ना, अक्सर कहा जाता है कि अभी 100% कई बच्चों से पूछा जाता है ना कि कितने परसेंटेज बनी है इस बात में, इस बात में, इस बात में, तो कहेंगे 100% तो अभी नहीं बने हैं, क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे रीजंस दे देंगे। इसलिए 100% नहीं कह रहे हैं, बाबा भी 100% नहीं कह रहा है ना। लेकिन 5 की छूट दे रखी है बाबा ने, 50% छोड़ रहे हैं। संगम युग के पुरुषार्थ के समय प्रमाण 4 वर्ष कितने परसेंटेज हैं। ये 4 वर्ष 1972 की जो मुरलियां हैं इनमें 4 वर्ष कई मुरलियों में आया है, क्योंकि उस समय पर ऐसा हो रहा था कि 1976 में 1976 में ये महापरिवर्तन या विनाश हो जाएगा। इसलिए ही बाबा 4 वर्ष कहते हैं। और वो भी ड्रामा में एक सीन था, पार्ट था, दादियों और जो बड़ी दीदियां हैं उनकी क्लासेस आप सभी ने सुनी होगी। तो बताते हैं वो कि सभी एकदम जल्दी जल्दी चलो पुरुषार्थ करते हैं, 76 में तो सब विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। और फिर इस स्मृति में रहने से ही कईयों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो गया था। और ये ड्रामा में इसलिए ही वो बाबा ने क्रिएट किया था, क्योंकि बच्चों को तैयार भी तो करना था ना।
विदेशों पर सर्विसेज में भी भेजना था, विदेश की सेवाओं के लिए भी भेजना था। कईयों को बहुत जो ढीले हो गए थे उन्हें अलर्ट भी करना था, बंधन भी जो इतने बना करके रखे थे उनसे भी छुड़ाना था। तो जब तक कोई हथौड़ा ना मारा जाए तब तक वो स्थिति नहीं बनती है, वो ध्यान में नहीं आ पाती है बातें, या फिर उस लेवल से कदम नहीं आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए ही वो ड्रामा में था। वो फिर बाद में कईयों ने कहा कि जिनको ज्ञान सुनाने जाती थी बेटियां दादियां कहती थी कि अब विनाश होगा 4 वर्ष में ऐसे, तो फिर जब नहीं हुआ परिवर्तन तो अभी 2000 के बाद ही होगा ना, 1976 में तो नहीं हुआ। तो सभी बहुत ही दादियों दीदियों को मजाक बनाते थे जो लौकिक आत्माएं थी कि आप तो कहती हैं ब्रह्मा कुमारियां तो हमेशा ही कहती हैं प्रलय कहती आ रही हैं, पता नहीं कब से वो शेर आया वाली बात हो गई है अब। तो बाबा आगे कह रहे हैं समय की परसेंटेज अनुसार 95% तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान कह रहा है कि 95% तक अपनी स्टेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब 1972 से निकलकर हम सब आ जाए 2022 में, ये अब के लिए मुरली है ना, हम सब लिए ही है, अभी के लिए ही है, क्योंकि अब सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं निशानियां। तो स्टेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना लक्ष्य रखते हुए स्पीड को आगे बढ़ाते जा रहे हो कि अभी भी समझते हो समय पड़ा है। ऐसा नहीं समझते ना कोई कर लेंगे हो जाएगा। भावना बहन ऐसा नहीं समझते ना? नहीं दीदी, अभी तो करना ही है। अभी तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा का जो स्लोगन है अभी तो वही याद रहता है। बहुत अच्छे। और सुनील भाई ऑन कीजिए माइक। ऐसा तो नहीं लगता ना कि बहुत समय पड़ा है? नहीं कर सकते? सोनिका बहन नहीं ना, ऐसा नहीं समझते ना? लिख दीजिए चैट बॉक्स में भी। साकी दीदी नहीं, अभी तो अंतिम घड़ी है दीदी, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। यही लेकर के चलना है। और जनवरी मास में 1 जनवरी 2022 स्टार्ट, हमेशा नया साल स्टार्ट होता है। तो आप सबसे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इनडायरेक्टली सबको कहा गया था कि एक एक दिया जाएगा। एक तो प्रति समर्पण पत्र भेजा था सबके लिए कि बाबा को फिर से समर्पित करिए लिख करके, कईयों ने किया था। और एक था कि कुछ न कुछ संकल्प लेना था पूरे वर्ष के लिए। तो सबने अपना अपना लिया ही होगा जरूर, या जिन्होंने नहीं लिया वो अभी भी ले लेंगे। ठीक है, जनवरी मास ही चल रहा है, 18 आ रही है, तो 18 जनवरी तो स्पेशल ही है हम सब के लिए, सबसे बड़ा दिन है ना। तो और हमारा जो था इस वर्ष का है मीन्स वो पक्का करना है। जो एक बात पक्की करनी है कि राइट नाउ, अभी तो अभी, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो करना है अभी करना है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि किसी बात पर अटेंशन ना देने पर वो बातें पोस्टपोन हो जाती हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे। ये थोड़ी सी हमने चेकिंग की कि कहीं ना कहीं ये कमी रह रही है हमारे में, कि थोड़ी सी टालने वाली आदत कि ठीक है कल ये देख लेंगे, आज दूसरा कुछ कर लेते हैं। तो फिर ये इस वर्ष के लिए, पूरे वर्ष के लिए ही एक ही था। वैसे तो मंथली भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। प्री प्लानिंग बहुत जरूरी होती है ना, आप सबको अगर बताएं तो
विदाउट प्लानिंग अगर हम चल रहे हैं जीवन में, चाहे मैनेजमेंट हमें सीखनी पड़ेगी, है ना। अगर विदाउट प्लानिंग हम चल रहे हैं तो भटक जाएंगे रास्ता। अगर हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है तो भटकने के चांसेस कम होते हैं। भले ही वो फिर प्लानिंग में कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं की है आगे कि हमें जाना कैसे है, कौन से रास्ते पे जाना है, तो फिर ऐसे चल रहे हैं जैसे बिना रास्ते के मंजिल पर पहुंचने की कोशिश। तो प्लानिंग करना, प्री प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, मुरली भी पढ़नी है तो उसके लिए भी प्लानिंग करनी है, भोजन भी बनाना है उसके लिए भी प्लानिंग करनी है। जैसे हॉस्टल होता है तो उसमें शेड्यूल होता है ना, मेन्यू होता है, इस दिन ये मिलेगा। क्या सभी ने शेड्यूल बनाए हुए घर में क्या बनाना है, ऐसे ऐसे करके हर रोज के लिए हर एक चीज में सृजनशीलता, क्रिएटिविटी लाई जा सकती है और इससे ही जीवन बहुत सुंदर हो जाती है ना। तो प्लानिंग करते हुए ही आगे बढ़ना है हमें। तो इस वर्ष का जो हमारा पूरे वर्ष के लिए था कि छोटी सी भी, कोई भी छोटी से छोटी भी बात हो, है ना। जैसे अगर भोजन किया तो प्लेट अभी के अभी धोना है ना। स्नान किया तो कपड़े अभी तुरंत धोने हैं, और झाड़ू अभी नहीं, अभी के अभी लगाना है, साथ में पोछा भी अभी लगाना है ना। जो भी सोचा, जो भी संकल्प किया कि अच्छा ठीक है अभी स्कूटर धोनी है अपनी, तो ठीक है अभी ही धोनी है, बाद में नहीं, अभी ही धोनी है, संकल्प किया और वो किया। अच्छा नोट्स बनाने हैं, मुरली पढ़नी है, अभी ही पढ़नी है। 2 पेज डिसाइड किया, ठीक है 1 पेज ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी ही पढ़नी है, छोड़नी नहीं है बाद के लिए। ठीक है, तो छोटा सा भी कुछ भी एक स्टेप, अगर कुछ संकल्प किया और उसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो बहुत शक्तिशाली स्थिति बनने लगती है, ये हमने नोटिस किया हुआ है। रौनक भाई क्या कहना चाहते हैं? जी, ओम शांति। आज से 11 साल पहले जब मैं जॉब करती थी ओपी जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर मेरा भी एक हैबिट था कि जब भी कुछ हमारे को हमारे बॉस देते थे, हमारे सर जो देते थे हमें काम, तो मैं उसकी प्लानिंग करके रखती थी। मेरी एक डायरी थी वहाँ पर बनी हुई, तो मैं उसमें पूरा एक-एक चीज़ लिख के रखती थी। तो एक दिन बॉस ने मेरे से कुछ पूछा, तो मैंने लिख के रखा हुआ था। तो सर ने बोला कि रेणुका आपको ऐसे-ऐसे कहा था, आपको याद है? मैं कहा जी सर। तो मैंने उनको वहाँ से अपने डायरी में से पढ़ के बताया। तो इस बात पर बॉस हमारे इतने खुश हुए, उन्होंने क्लैपिंग की और बोला कि यही एक तरीका है, जब आप कोई काम करते हैं तो उसका एक प्लानिंग डेली की डेली करना चाहिए, लिखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा किया आपने। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उससे मैं और इंस्पायर हुई और मैं उस चीज़ को और आगे बड़े अच्छे से हर चीज़ का टाइमिंग लिखना, डेट लिखना और उस तरीके से कि इसमें ऐसे-ऐसे करना है, इसमें ऐसे-ऐसे। तो बहुत मेरे को भी उससे मतलब एक एनकरेजमेंट मिला और बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। वेरी गुड। हाँ ध्रुति बहन, ओम आप भी करते शांति। हैं? दीदी ये मुरली से कनेक्ट कुछ पूछना है। जी पूछिए। दीदी जो 100% के लिखा है उसके आगे की लाइन है, उस समय के प्रमाण 95% होना चाहिए, ठीक है। और बाद में जो 2-4 लाइन बाद के बाद लाइन है कि समय के परसेंटेज अनुसार 95% तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये दोनों लाइन ऑपोजिट नहीं लगती है? अच्छा, कॉन्ट्रास्टिंग आपको कहाँ से लग रही है? बाबा ने एक तो कहा 100% तो नहीं कह सकते, कहें तो समय का कारण देंगे, इसलिए अच्छा हाईलाइट कीजिएगा। हाँ हाँ। हाँ, कॉन्ट्रास्टिंग क्या है इसमें, फिर से आप रिपीट कीजिए क्लियरली। हाँ पहली लाइन में लिखा है उस समय के प्रमाण 95% होना चाहिए। जो पहला का समय था जो 69-72 का
समय, तो उस समय के अनुसार 95% पुरुषार्थ होना चाहिए। और जो अब का समय है तो वो तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अभी का समय के लिए 95% तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मतलब समय कम है और 95% तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ अच्छा डिफिकल्ट। अच्छा, बहुत सुंदर आपने पूछा है और अच्छी बात है, आपने ध्यान दिया इस बात पर। बाबा ने जो कहा हुआ है ना, अगर इसको ऐसे भी देखें कि 1972 से 1972 से 76 तक 4 वर्ष के लिए बाबा ने सबको समय दिया था और कहा कि 95% तक आपको स्टेज बनानी है ना। उस समय के प्रमाण आपको 95% अपनी बनानी है, होना चाहिए। बाबा ने कहा, ये नहीं कहा कि आपकी है, बाबा ने कहा होनी चाहिए आपकी 95%, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है 4 साल का, क्योंकि 76 में होने वाली थी विनाश, ऐसा डेट बाबा ने सबको बताया। फिर बाबा ने आगे जो लाइंस में कहा हुआ है कि समय की परसेंटेज 95% तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 95 जैसे ही एग्जाम पास आता है ना, तो बच्चे के स्टूडेंट्स की जो होती है प्रिपरेशन बहुत फास्ट होने लगती है ना। तो क्योंकि बाबा 1937 से आया हुआ है और अब तक सिखा रहा है बच्चों को, अब भी सिखा रहा है और तब भी सिखा रहा था 72 में भी। तो बाबा ने कहा कि इतना समय बीता तो 95% तक, क्योंकि साकार बाबा से भी पालना मिली थी उस समय, अब तो दोनों ही रूप में बाबा कंप्लीटली अव्यक्त हो चुके हैं। तो उस समय के प्रमाण उस हिसाब से 95% तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि दादिया थे, महारथी थे सारे, तो इसलिए उनके लिए 95% की स्टेज बनाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, बाबा का ऐसा कहना है। और क्योंकि समय भी कम था, अब भी 22 में भी हम सब देख रहे हैं समय तो एकदम सामने दिख रहा है कम है, और एग्जाम पास में है, तो हमारी 95% तक स्टेज बननी ही चाहिए। नहीं बन रही है तो इसके लिए हमें जरूर अटेंशन देने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबा ने आगे क्या कहा। ठीक है, प्लानिंग की बात की थी तो सभी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, जो करते हैं ऑलरेडी, तो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे बाबा कह रहे हैं उसमें तब क्या करेंगे, ये प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी। यह संकल्प तो नहीं आता है कि अर्जुन 4 वर्ष पढ़े हैं, तो वैसे यहाँ भी बहुत बच्चे होते हैं ना कि ठीक है अभी तो 36 में ना 36 तक 37 तक देखा जाएगा, अभी तो 22 चल रही है, बाद में देख लेंगे। कई ऐसे बच्चे हैं बाबा के जो 1-2 वर्ष से हैं, कई तो काफी अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कई अभी थोड़े से कि अपनी लौकिक दुनिया में बिजी हैं, क्या ठीक है बाद में कर लेंगे, लेकिन ये बड़ा अलबेलापन खींच लेता है पीछे। इसलिए ही सबको राइट नाउ, अभी वाला जो सूत्र है, मंत्र है, उसको अपनाना है। अब नहीं तो कब नहीं, मुरली भी चली है इस पर। बाबा आगे कह रहे हैं उसमें तब क्या करेंगे, अगर अभी ही पुरुषार्थ समाप्त कर दें। ये बड़ी पावरफुल लाइन है, डिबेट के लिए एक लाइन यहीं से सेलेक्ट की जाएगी, है ना। 5:50 से डिबेट स्टार्ट होगा, तो 2 दिन में मुरली कंप्लीट करेंगे, लेकिन समझ समझ करके, पूरे ज्ञानवान होकर के, है ना। फास्टली नहीं चलेंगे, लेकिन समझते हुए और प्रैक्टिकली ऐसा लगे कि कुछ मिल रहा है हमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मुरली पढ़ रहे हैं, आया सिलेबस कंप्लीट किया चले गए। हमारी वो स्कूलिंग वाली एग्जाम नहीं है, हर क्षण वाली एग्जाम है, हर सेकंड वाली एग्जाम है। तो इसके लिए बड़ी ही गहराई से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। और मुरली का 108वें हमें कहीं से मिला कि मुरली कुछ बहुत सारी बातें तो उसमें से अटेंशन में रहती है, हम सब पढ़ते हुए करते होंगे, बट वो रिटर्न में हमको कहीं से मिला 108 तरीका मुरली को पढ़ने का। वो बहुत अच्छा है,
एक वीक ये डिबेट भी उसमें से एक है। तो हमने डिसाइड किया कि एक सप्ताह सारे जो 108 तरीके हैं अप्लाई किया जाए यहाँ ग्रुप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं यह संकल्प तो नहीं आता है कोई कमी रही हुई है, तब तो ड्रामा में 4 वर्ष रहे हुए हैं, क्योंकि बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, बाबा कहता है ना। और कई बच्चों के मैसेजेस जो आते हैं तो पढ़ करके, उनसे बातें करके भी, सुन करके भी, सेंटर पर भी ऐसा लगता है कि बाबा जो कहता है बच्चे अपनी मन मत लगा के कैसे बाप को भी, बाबा कहता है बच्चे जो है बाप से भी आगे हैं ज्ञान में, है ना। तो वो वाली फीलिंग आ जाती है कि राइट, क्यों बाबा ये कहता है, कैसे बातें बनाते हैं ना बच्चे, ये बाबा वही बता रहा है। यह संकल्प तो नहीं आता है कोई कमी रही हुई है, तब तो ड्रामा में 4 वर्ष रहे हुए हैं। तो फिर जब कमी को भरने के लिए 4 वर्ष हैं, तो कमी भी रहनी चाहिए ना। अगर कमी रह भी जाती है तो कितनी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं 50-50 रहे। अगर 50% जो संपन्न करना है, फिर तो स्पीड बहुत तेज चाहिए। इतनी तेज स्पीड जो कर सकता है वह 95% तक ना पहुंचे, यह तो हो नहीं सकता, है ना। स्पीड बढ़ाओ। मुरली में अभी आया था 72 की ही मुरली 1-2 मास पहले, याद होगा जिन्होंने क्लास की होगी। तो अब लक्ष्य क्या रखना है, अगर समय प्रमाण ड्रामा अनुसार कुछ कमी रह भी जाती है तो 5% का अलाउ है, ज्यादा नहीं। बाबा की तरफ से ये वार्निंग है कि 5% का अलाउ है, क्योंकि सभी 100% बनेंगे तो 108 की माला तो वैसे बाबा कहता है कि आप लायक बच्चे बनो तो मैं 108 की लाइनें लगा दूं माला की, लेकिन ड्रामा में 108 तो एक ही माला है ना, इसलिए 5% की छूट भी बाबा दे रहा है ना, अलाउ है। लेकिन इससे ज्यादा कमी नहीं रहनी चाहिए। अब ये चेकिंग खुद ही करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि सबसे बेस्ट कौन जानता है आप सभी को, आप स्वयं ही। हर एक आत्मा अपने आप को सबसे अच्छे से जानती है, कोई दूसरा आपको नहीं जान सकता। आप कितनी भी अपने आप को ओपनली उनके सामने रखो, वो वही बातें बताएंगे जो उन्होंने किया हुआ है ना, जो उन्होंने पुरुषार्थ किया है, जितनी अपनी परसेंटेज बनाई है, और जो खुद के लिए सही है वही बातें बताएंगे ना। लेकिन क्योंकि वो खुद को समझते हैं, अपनी कमियों कमजोरियों को समझते हैं, लेकिन आपको, हर एक आत्मा को अपनी कमी कमजोरी क्या है वो मालूम होता है, और अपनी कमी के अनुसार आपको क्या पुरुषार्थ करना है वो भी। आत्मा में तो सब कुछ है, सारा ज्ञान का सागर है ना आत्मा भी। मास्टर ज्ञान सूर्य हम सब भी हैं, सागर के बच्चे। तो कोई भी संसार में ऐसी आत्मा नहीं है जिसके अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं है। लेकिन विस्मृति आ जाती है यहीं पर, हनुमान वाली स्टेज, भूल गए हैं इसलिए बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहा है कि अभी क्या करना है। 5% का बाबा लक्ष्य दे रहा है, टारगेट दे रहा है, गोल की 5% तो रहनी है, लेकिन 95% बनानी है। 5% रह जाए तो कोई बात नहीं, 95% बनाओ। अगर 5% की कमी है तो उसको भी चेक करें पहले क्या है और क्यों नहीं ये रिकवर हो रही है। आगे बाबा कहते हैं अगर इससे ज्यादा है तो समझना चाहिए फाइनल स्टेज से दूर है। मतलब 5.01% से ज्यादा कमी अपने अंदर है तो फाइनल स्टेज से हम दूर हो गए। फिर बाप दादा के समीप और साथ रहने का जो लक्ष्य रखते हो वह पूर्ण नहीं हो पाएगा।
समझ गए सभी क्यों बाप दादा के समीपता की फीलिंग नहीं आती है? क्योंकि 5.01% कमी है हमारे में, है ना। आगे बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि जब फर्स्ट नंबर अव्यक्त स्थिति को पा चुके हों, उसके बाद ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट नंबर स्टूडेंट है ना अपनी यूनिवर्सिटी के। क्योंकि जब फर्स्ट नंबर अव्यक्त स्थिति को पा चुके हों, उसके बाद जो समीप के रत्न होंगे दादियां, वह कम से कम इतना तो समीप हो जो बाकी सिर्फ 5% की कमी रहे, है ना। महारथियों से बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पे लगता है, क्योंकि 95% की स्टेज बनाना ये कोई मासी का घर नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर ब्रह्मा बाबा है अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट, तो अगर वो संपन्न हो चुके हैं, अव्यक्त हो चुके हैं ना, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं, तो क्लास के जो बाकी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो एटलीस्ट 95% तक तो पहुंचे, बाबा ये कह रहा है। तो समीप रत्न जो है वो 5% की कमी रहे उनमें, से ज्यादा नहीं। बाप अव्यक्त हो चुके हैं और समीप रत्नों में 50% का फर्क हो, तो क्या इसको समीप कहेंगे? बाप रे, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि जो क्लास में फर्स्ट रैंक मिलती है 1 2 3 4 5, तो अगर फर्स्ट नंबर का बच्चा जो आया है उसकी अगर परसेंटाइल 99.99 आई हुई है और सेकंड रैंक का जो बच्चा है उसकी परसेंटाइल सीधा 80 पे आ गई या फिर 70 पे आ गई, तो कितना ज्यादा गैप हो जाएगा ना, और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा कह रहे हैं उसी तरह ब्रह्मा बाबा तो 100% में चले गए और पीछे से बच्चे हैं वो अगर 50% में ही रहे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाएगा दोनों में। तो क्या इसको समीप कहेंगे? क्या वह 8 नंबर के अंदर आ सकता है? साकार बाप साक्षी हो अपनी स्थिति का वर्णन नहीं करते थे, साक्षी हो अपनी स्थिति को चेक करना है। करेंगे सभी चेक अभी 1 मिनट के लिए, सभी साइलेंस में आधे मिनट के लिए 30 सेकेंड के लिए साक्षी हो जाइए। क्या स्थिति है अभी चेक करके फिर बतानी है चैट बॉक्स में। ओम शांति। स्थिति की चेकिंग कर ली सबने? बहुत फास्ट चेकिंग चाहिए भाई, क्योंकि समय का भी ध्यान रखते हुए चलना है ना हमेशा। एक एक सेकेंड संगम का बहुत मूल्यवान है, तो हमें अगर चेकिंग भी करनी नहीं आ रही है तो उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये बीच बीच में प्रैक्टिसेस 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए इसलिए कराते हैं ताकि कुछ आप सबको जिनको है ऑलरेडी करते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पाते हैं तो उनको कुछ आइडिया मिले कि करना क्या है ना। मुरली हमें पढ़ते हुए बाबा जो कह रहे हैं वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। मनन भाई म्यूट कीजिएगा। तो बाबा ने कहा चेक किया सभी ने, स्थिति क्या है, साक्षी होकर अपनी स्थिति को चेक करना आता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना। समझ नहीं पाया जो हम लिखा है चैट बॉक्स में अपने बी। आत्मा का अनुभव हुआ कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा है, गॉडली स्टूडेंट ऐसा लगा। अच्छा,
ये तो रटी रटाई बात हो गई। हाँ, आत्मा का हाँ जी, अनुभव हो नहीं सकता करना था। हाँ। हाँ भाई जी। ठीक बताया आपने, अच्छी बात है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो डीप चेकिंग होती हैं, जिनसे कुछ बातें होती हैं जो इंफॉर्मेशन फीडेड होती है हमारे मेमोरी में, वो बच जाता है रिकॉर्ड अचानक से। हाँ गितेश भाई, क्या साक्षी स्थिति में अनुभव किया आपने, क्या चेक किया? ओम शांति भाई जी जब हम अमृत वेला करते हैं तो दिन भर के लिए, जब से नया साल शुरू हुआ है मतलब अव्यक्त मास, तो अपने आप को दिन भर के लिए ड्रिल्स देते हैं। लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने आप को क्या दें, तो हमने बाबा से कहा कि बाबा आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कोई ऐसी ड्रिल्स देना जो डिफरेंट हो। लेकिन अभी आपने कहा कि साक्षी होकर अपनी चेकिंग करनी है, ये भी एक ड्रिल्स लगी हमें। और हमने अपने आप को चेक किया कि हमारी कैसी स्थिति है। हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, सुबह से ही ये चीज चल रहा था। लेकिन आज हमको दिन भर के लिए बाबा की मुरली से आपके द्वारा ये बहुत अच्छी एक ड्रिल मिली है कि हम दिन भर में अपने आप को चेक कर सकते हैं साक्षी भाव में कि हमारे कितने संकल्प, कैसे संकल्प चल रहे हैं। ओम शांति भाई। बहुत सुंदर, अच्छा बताया। सबको भी आइडिया मिल गया होगा क्या करना है। अपनी स्थिति को चेक करते रहना, साक्षी होकर के, डिटैच होकर के, है ना। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दें तो क्लास जब कराते हैं ना, तो इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में आ जाती है। पूरी तरह से साक्षी होने का भाव कहीं ना कहीं हट जाता है। ये हमने अनुभव किया जब अभी 15 दिनों से पिछले हटे थे, डिटैच हुए थे। तो फिर क्लास के रिकॉर्डिंग जब हम सुन रहे थे, कुछ दिन सुना हमने, 4-5 दिन, तो ऐसा अनुभव हुआ कि ये होती है डिटैचमेंट। ऐसे लगे कि रिकॉर्ड बज रहा है, मैं सुन रही हूँ। जब क्लासेस में हम सभी आते हैं और रिकॉर्डिंग जब सुनते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जब सुनते हैं ऑडियो, किसी की आवाज सुनते हैं, तो वहाँ अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, डिटैच रहते हैं। हमने वो बहुत अच्छे से फील किया और बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह। क्योंकि जब से शायद क्लासेस स्टार्ट हुई है तो इन्वॉल्वमेंट लगातार ही रही थी, है ना। बीच में हुआ था साइलेंस, बट वो इतना प्लान नहीं था। बट इस बार का काफी कुछ सीखा हमने, है ना। तो बाबा का थैंक्स, और आप सबके इतने अच्छे सहयोग के लिए भी बहुत 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 थैंक्स। बाबा आगे क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये साक्षी होकर के स्थिति को चेक करने की बात हुई। सभी को चेक भी करना है आज दिन भर। जो जैसे हैं वह वर्णन करने में ख्याल क्यों आना चाहिए। बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है, लेकिन अच्छा अपनी महिमा कोई भला कैसे कर सकता है। जब मुरली हम पढ़ रहे थे तो ये स्टेटमेंट पढ़ा बाबा का, तो सोच रहे थे कि बाबा अपनी महिमा तो कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई बताएं जरा करके अपनी महिमा। को हम नहीं बताते हैं ना। मंजू बहन, आप कीजिए, अपनी महिमा कीजिए, ऊपर से ही कीजिए जरा। जी ओम शांति। मेरी स्थिति बहुत ही अच्छी है, जैसे बाबा कह रहे हैं 95%, तो बिल्कुल एक्यूरेट है। 95% स्थिति में अनुभव कर रही हूँ। अपनी चेकिंग की है मैंने। ओम शांति। रंजना बहन आप बताइए, माइक ऑन कीजिए। जी दीदी ओम शांति। हाँ दीदी, मैं भी रेस में हूँ बाबा के लिए, बस चलती जा रही हूँ। अरे ये महिमा कैसे हुई, ये तो वर्णन अपने आप को अच्छा बताना है। अच्छा बताना है। मैं महान आत्मा हूँ, बाबा की बेटी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। यही मेरी महिमा है। ओम शांति दीदी। अच्छा रूहा भाई आप बताइए अपनी महिमा।
महिमा कीजिए अपनी। अभी तक मजा नहीं आया, ऐसा लगा कि सभी स्वमान बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। अपनी महिमा को ही करके बताएं जरा। हाँ कीजिए विनोदिता बहन, महिमा कीजिए अपनी। आज बड़े रिलैक्स मूड में चलेंगे। देखिए, मन की जो कन्वर्सेशन होती है ना, हम अपने मन से बातें करते हैं दिन भर, तो कई बार प्राप्ति की इच्छा होती है कि हाँ, ये मान सम्मान मिलना चाहिए हमको, ऐसा मिल गया, ऐसा। अब इतना सारा तो बताएंगे नहीं हम, लेकिन ऐसे चलता है कि हाँ, हमने वहाँ पे क्लास करवाई थी ना, सबने बहुत अच्छा कहा था, हाँ ये बहुत अच्छा है, फलाने को मैंने ज्ञान दिया ना, तो उसने बहुत अच्छा अच्छा कहा, हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ज्ञान में आगे बढ़ सकता हूँ, बहुत कुछ अचीव कर लिया है मैंने। इस प्रकार मन की कन्वर्जेशन चलती रहती है। लेकिन बाबा ने एक मुरली चलाई थी कि ये जब चलेगी ना, तो कभी भी आप निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी नहीं बन पाओगे। तो बाबा ने उस मुरली में कहा था कि 2-3% तो रहता ही है। स्टॉप स्टॉप, ज्यादा डिटेल में हमने कुछ नहीं पूछा, विस्तार का जंगल नहीं बनाना है। जस्ट हमने कहा कि आप अपनी महिमा कीजिए। सबको ऐसा लगना चाहिए कि वाह क्या बात है, ये कितनी महिमा कर रहे हैं। या फिर कईयों को ऐसा भी लग सकता है कि बड़े आए, है ना। कीजिए अपनी महिमा, ऐसे करनी है, सिर्फ अपनी महिमा करनी है, नो एक्स्ट्रा टॉक्स, है ना। ये यहाँ पे वो रिहर्सल चल रही है आपको, ड्रामा स्टेज पर। ठीक है, देवानी बहन नेक्स्ट करना चाहती है, हैंड रेज किया है। कीजिए अपनी महिमा कीजिए, डिटेल में नहीं जाना है, ज्ञान नहीं सुनाना है। ओम शांति। मैंने बाबा को बहुत अच्छे से पहचान लिया है। मुझे शांति की बहुत अनुभूति होती है। प्रेम तो मुझ में बहुत भरा हुआ है। आनंद का तो ऐसा लगता है मैं सागर बन गया हूँ। सुख शांति पवित्रता सब मेरे अंदर समा गई है। मैं संपूर्ण बन रहा हूँ। ओम शांति। गुड। हाँ द्रुति बहन, महिमा कीजिए अपनी। ओम शांति। वाह, मैं बाबा की बहुत अच्छी बच्ची हूँ, क्योंकि कल मैंने सोमान रिटर्न किया था। मुरली क्लास में गई थी और मुरली 2 बार पढ़ी थी और 2 बार, सिर्फ 2 बार पढ़ी थी। सॉरी बाबा, लेकिन मैं महिमा तो गाती हूँ, क्योंकि मैंने उसके श्रीमत प्रमाण चली थी। मैं खुशियाँ जितनी हो सके उतना बांटी थी मैंने, खुशियाँ जो मुरली में आया था, साकार मुरली में। मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ बाबा की। थैंक अरे यू। वाह वाह, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट, हाँ दीपक भाई जी, कीजिए अपनी महिमा। ओम शांति। मैं खुद अपनी महिमा नहीं करता, लेकिन बाबा ने जो महिमा की मेरे बारे में वो सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा से जब मुलाकात करते हैं, जैसे पत्र में या कभी भी बाबा बात करते हैं रात को सोते समय, तो बाबा ऐसे महिमा करते हैं, बच्चे आप कोटों में कोई हो, आप मेरे कुल दीपक हो, आप ये भी नहीं जानते आप क्यों इतने अच्छे हो, आप क्यों रोज पत्र लिखते हो, आप क्यों रोज अमृत वेले उठते हो, तो आप इतने अच्छे हो, लेकिन बीच में आप सो जाते हो, वो भी अच्छा है। तो आप मुरली रोज पढ़ते हो, वो भी बहुत अच्छा है। आप सेवा, मनसा सेवा भी अच्छे से करते हो, सबको फीलिंग ठीक है, दिलाते हो, व्यर्थ से भी बचते हो। ओम शांति। थर्ड पर्सन ले लिया आपने, कोई बात नहीं, ठीक बताया, बट बाबा की तरफ से बताया। लेकिन ये एक कहा ना, जैसे ग्रुप में भी बताया, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है हर एक्टिविटी जो हमें आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए। बाबा कह रहे हैं ऊपर से अपनी महिमा करना अलग बात है,
है ना। बाहर से अपनी महिमा करना दूसरी बात है। तो हमें अपनी महिमा बाहर से करनी आती है कि नहीं आती है ना। वो हमें करनी नहीं है, नो डाउट, एक्सेप्ट भी नहीं करनी है। बाबा ने मुरली में कहा है कि महिमा को जो स्वीकार करेंगे तो महान नहीं बन पाएंगे कभी भी। लेकिन वो महिमा स्वीकार भी नहीं करनी है, जैसे होता है ना कि पानी में चल लिया लेकिन पानी ने हमें टच भी नहीं किया, या फिर हमने भोजन तो किया लेकिन हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम भोजन कर रहे हैं, या हमने भोजन कर लिया, या फिर हमने बोला तो वाचा में तो आए लेकिन हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम वाचा में कुछ बोल रहे हैं, वो वाली रीति से। ठीक है, महिमा तो किया, दूसरे ने भी किया, सुन लिया, लेकिन पता नहीं एक्सेप्टेंस नहीं हुई, या फिर अपनी भी महिमा कहती कि हाँ। कई बार होता है ना ऐसे कि कुछ भाई बहनें होते हैं, या हमेशा ही अक्सर लग जाता होगा सुन करके कि अरे वाह वाह, इनकी तो क्या स्टेज है, या फिर ये जिस रीति से बता रहे हैं लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। तो कईयों को ऐसा लगता है, हमेशा ब्राह्मण परिवार में अक्सर ऐसा होता है ना। तो लेकिन इस रीति से महिमा वो मालूम पड़ जाती है, दोनों रीति वाली, जो एक छोटी वाली होती है ऊपर से करने वाली, और जो जो एक सच में महिमा की जाती है वो भी। 5:50 हो गए हैं डिबेट की। अच्छा याद दिलाया आपने। ठीक है, आगे की मुरली कल कंटिन्यू करेंगे। जो ये पोमोडोरो की लास्ट टेक्निक है। अच्छा, जो पोमोडोरो का बताया था अमृत वेले के लिए, वो ऐसा है ना, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। एक टेक्निक होती है स्टूडेंट्स के लिए, वो होती है जनरली, सबके लिए भी वो अप्लाई की जा सकती है कि कुछ ड्यूरेशन बनानी होती है उसमें टाइम की, और उस ड्यूरेशन में स्टडी करनी होती है, या जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है कर्म करने के लिए उतना 30 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 3 आवर करके फिर आप वहां पर रुक करके थोड़ा 5-10 मिनट के लिए रुक करके, अभी हम सब तो रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूअसली चलेगी, बट उसको डिवाइड कर देंगे तो एक रमणीकता आएगी, और जो बोरियत वाली फीलिंग होगी, एक ढर्रा वाली हमारी जिंदगी छूट जाएगी, है ना। तो ठीक है देवयानी बहन, अच्छा किया आपने याद दिलाया। हम सब डिबेट वाली क्या है वो सीक्वेंस देखते हैं अभी। तो चारों ग्रुप जो है, चिंतनशील, सहनशील, पहले रहमदिल है, रहमदिल, सहनशील, हर्षित मुख, चिंतनशील, सभी प्रेजेंट हैं। एक नहीं तो एक हर एक में से है। तो सबके लिए एक डिबेट का टास्क दिया जा रहा है कि हेडिंग से ही मौन का। अच्छा ठीक है अनिता बहन, हमें मालूम है आपका मौन है। तो एक अभी हम शब्द बोलेंगे, टॉपिक सही है आज की मॉडलिंग का, इसेंसफुल बाबा ने कहा है, इसेंसफुल। तो इसेंसफुल मतलब होता है सारयुक्त हो जाना, सार में चले जाना। रहमदिल के बच्चों के लिए ये अभी एक जो डिबेट का पॉइंट दिया जा रहा है कि आप बताइए इसेंसफुल के फेवर में, कि हमें इसेंसफुल होना चाहिए। आपको दिए जाएंगे 3 से 4 मिनट, 54 से मतलब 58 या 59 तक आप अपनी बात को कहिए, बताइए। बाकी 3 ग्रुप्स के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और उनके लिए क्या होगा, इसके अगेंस्ट में बोलना होगा कि नहीं, सारयुक्त में जाना ठीक बात नहीं है, हमें विस्तार में जाना है। दूसरे जो बच्चे होंगे सहनशील, वो डिस्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसेंसफुल होना हमें जरूरी है, आपको इसमें फेवर में बताना है। रहमदिल ग्रुप नंबर 1, हैंड रेज कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे हैंड रेज कीजिए रहमदिल से। 7 बच्चे हैं। ठीक है, अभी
जिनका नाम लिया जाएगा सभी को 1-1 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। काजल बहन आप बताइए 1 मिनट अपनी बात रखिए कि हमें सार में जाना, फेवर इसको करना है कि हमें इसेंसफुल बनना चाहिए। बाकी 3 ग्रुप्स ध्यान से सुनेंगे, मार्क्स मिलेंगे जिनका सबसे बेस्ट रिकॉर्ड होगा सारे ग्रुप्स में से, ठीक है। चलिए स्टार्ट देना हम स्टार्ट करते हैं। काजल बहन बताइए। विनोदिता बहन स्क्रीन पर बाबा की फोटो या कुछ अच्छा लगा दीजिए। क्या हुआ काजल बहन, ऑन नहीं कर पा रहे हैं माइक? जगदीश भाई आप बताइए। चलिए भाई हैंड रेज करके अगर आप बोलते नहीं है तो मार्क्स कट होंगे आपके ग्रुप के, इतना ध्यान रखेंगे सभी। जगदीश भाई। हेलो। हाँ आ रही है। हाँ ओम शांति जी। सारे तो ना मतलब जैसे कोई भी काम है तो उसके करने के तो रास्ते तो बहुत होते हैं, पर जो अल्टीमेटली जो लक्ष्य होता है उसको हमेशा माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सारी युक्त होना जरूरी है। ठीक है, 2 मिनट सिर्फ आप सबके बचे हुए हैं। ओम शांति। वर्क करना है। हाँ। ओम शांति। हाँ जिनका नाम लिया जाएगा वही माइक ऑन करेंगे। लक्ष्मी बहन। हाँ जी दीदी, ओम शांति। सारी युक्त होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम मुरली को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं तो उसकी धारणा और उसकी स्टेज कहाँ तक है वो सारी युक्त होने के पश्चात ही समझ आता है। सारी युक्त होना यानी उस मुरली को हमने धारण करके अपनी उस स्टेज के द्वारा, अपने चलन के द्वारा उसको हम दिखा रहे हैं। तो सारी युक्त होने से ही पता चलता है कि हमने बाबा के ज्ञान को कितना समझा है और समझ के धारण किया है। तो हमारा चेहरा चलन, हमारे उस चेहरे चलन से ही, लक्षण से ही पता चल जाता है कि उस ज्ञान का कितना गहराई तक समझ आया है और उसके चरित्र में हम ढल गए हैं और उस स्वरूप में बन गए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कौन है? 1 मिनट बचे हैं। रहम दिल के पार बताइए, ज्ञानदीप बहन। शांति। बाबा हमें सार में ले जाने के लिए कहता है क्योंकि पूरे ज्ञान के विस्तार का सार ही यही है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि विस्तार का समय जा चुका है। 2500 साल से हम विस्तार ही सुनते आ रहे हैं, तो सारे वेद पुराणों का सार यही है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और आत्मा समझ बाप को याद करना, क्योंकि विस्तार में जाने से बहुत सारे नुकसान है और सार में जाने से ये फायदा है, हमारा समय, हमारे संकल्प और एनर्जी की बचत होती है। और आज के मुरली के अनुसार तो समय नहीं है, तो अगर अपने 95% की स्टेज बनानी है तो सार में ही आना पड़ेगा, क्योंकि सब समझने का विस्तार का समय। आप सब अपने संकल्पों को हर चीज समय कर जाना होगा। ओम शांति। अच्छी बात है। एक लास्ट ओवर 59 तक टाइम था रहम दिल का। अभी नहीं, नेक्स्ट आप सबको जान, ठीक है। सबको चांस मिलेगी, बट आपकी जो फर्स्ट कैंडिडेट थी भाई उन्होंने सारा समय ले लिया, समय बाउंडेड है, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखेंगे सभी, टाइम मैनेजमेंट भी सीखनी है हम सबको, चांस मिलेगा सबको, अभी कल बारी आएगी।
अभी हैंड्स डाउन कर लीजिए जो रामदिल के हैं। नेक्स्ट जो शहनशील है, आप सभी हैंड रेज कीजिए। 4 से 5 मिनट मिलेंगे 6-5 तक। चलिए ज्ञानदीप बहन, आप हैंड्स डाउन कर लीजिए ना, रहमदिल से है ना आप। चलिए अभी सहनशील को ये बताना है कि हमें सार में नहीं जाना है, हमें इसको अनफेवर करना है, अगेंस्ट में बोलना है आपको। कोई एक पावरफुल पॉइंट बतानी है, विस्तार में हमें जाना चाहिए। और ये सार वार की चीजें हमें ऐसा नहीं जाना चाहिए। चलिए बताइए निशा बहन कि हमें सार में नहीं जाना चाहिए, आपको ऐसा इंसिस्ट कराना है सबको कि विस्तार अच्छी चीज होती है। ओके, माइनस होगा जो हैंड रेज करके नहीं बोलेंगे तो। मधुश्रा बहन। शांति दीदी, सार वैसे तो बहुत अच्छा है, पर हर एक बात हम सार में भी नहीं समझा सकते। मतलब किसी बाबा के इतने सारे पॉइंट्स हैं, मतलब हमें उनको विस्तार में ही समझाना पड़ता है। जैसे मुरली का एक एक पॉइंट सार अच्छा है, पर विस्तार तो और डिटेल्स टाइम लगता है, पर विस्तार में समझ में जल्दी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट मीना बहन। ओम मीना शांति मुकेश बहन। दीदी, सार को निकालने के लिए विस्तार में जाना जरूरी होता है, और विस्तार में जाने से ही हमें क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आता है। और हर इंसान की ज्ञान को लेने की कैपेसिटी इक्वल नहीं होती है, तो उनके लिए विस्तार में जाना पड़ता है। और मनन चिंतन कि जब हम डिटेल में जाते हैं तभी बाबा कहते हैं कि मक्खन निकलता है, और विस्तार में जाने से ही हमारा टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज होता है और हम व्यर्थ में कम जाते हैं। और विस्तार में जाने से ही हमें ये पता चलता है कि हमारा कौन सा विकार हावी हुआ है और किस पर हमें वर्क करना है। नितिकेश भाई। ओम शांति। सार में कई कई बार हम कुछ समझने में मुश्किल होती है। जैसे अगर किसी ने अगर अपना अनुभव सुनाना है तो उसे विस्तार में ही जाकर अपना पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और सार में कही हुई बात नए बच्चे, जो बाबा के नए बच्चे हैं, उनको अच्छे से समझ नहीं आ पा सकती, तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा विस्तार में समझाना ही पड़ता है। ओम शांति। पॉइंट रखिए अपनी। हाँ, नेक्स्ट मुकेश बहन। हैंड रेज करके नहीं बोलेंगे तो माइनस में जाएगी। और कोई है सहनशील से? अच्छा दीदी, मैं लंच बना रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। डिले करने का दीदी, जैसे समय होता है ना विस्तार में, जैसे संगठन होता है तो संगठन में भी विस्तार का ही होता है, क्योंकि सार में तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो विस्तार होगा तभी संगठन में हमें सहयोग मिलेगा। ओम शांति दीदी। अच्छा, सभी हो गए? हाँ, सबने शायद हैंड रेस नहीं किया हुआ है सहनशील से, बट टाइम भी हो गया है और गुड परफॉर्मेंस, सहनशील की अच्छी परफॉर्मेंस थी। नंदी भाई जी, चलिए 1 मिनट है अब। जी भाई जी। भाई जी क्वेश्चन एक बार और रिपीट कीजिए ना, सॉरी नेटवर्क के बता चलते लीजिए। नहीं। आपको बताना है, ठीक है, तो फिर माइनस हो गए इसके मार्क्स, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से एक बार में ही सुनना है, बहुत अटेंशन रखनी है, ठीक है? सार के ऐसे बारे भी में जो बोल बार रहे थे बार भाई जी, कुछ सार के बारे में बोल रहे थे क्या? अभी आपको कंफ्यूजन है, मीन्स टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, माइक म्यूट कर लीजिए। हर्षित मुख की ओर बढ़ते हैं, कल चांस मिलेगा अब दोबारा। टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हर्षित मुख की बारी। 3 से 4 मिनट मिलेंगे, वैसे 6:15 तक चला जाएगा। चलिए हर्षित मुख अभी सार के फेवर में बोलेंगे। हर्षित मुख हैंड रेज कीजिए और सहनशील हैंड्स डाउन कर लीजिए। अनीता बहन
सबके जो हैंड्स डाउन करते जाए ना आप, जो बोल चुके हो बच्चे, कन्फ्यूज होंगे इस रीति से। चलिए, सार के फेवर में बोलना है हर्षित मुख को। वंशिका बहन बताइए। ओम शांति। सार माना सेंसिबल। सेंसिबल माना हर कार्य को अपनी बुद्धा है। नेक्स्ट निका बहन। शांति दीदी, सार में ज्ञान युक्त तरीके से हर स्थिति को बिल्कुल थोड़े समय में ही और थोड़ी सी ही बात, किसी भी बात को थोड़े ही समय में कंप्लीट करना। डेफिनेशन नहीं बतानी है भाई, प्रश्न हमारा शायद कईयों ने समझा नहीं। किसी भी आपको परिस्थिति फेवर को करना है, डेफिनेशन नहीं बतानी है, आपको फेवर करना है। अपने जो सामने खड़े हैं उनको ऐसा महसूस कराना है, हमें ऐसा आपको बताना है कि हमें लगे कि ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे अपनी बात मनवाने, कन्विंस जैसे आप कर रहे हो, आपको वो कहना है। अभी चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजेश्वरी बहन आगे से ध्यान। ओम शांति। देखिए, अगर हम किसी बात को भी सार में बताते हैं तो उससे समय बहुत बचता है, एनर्जी बचती है। और जब जो काम मेरा 2 शब्दों में होता है तो मुझे 10 शब्द बोलने की क्या जरूरत है। तो एक पूरा तंत्र उसका पूरा एसेंस निकाल करके अगर सार में बोल दें तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा है। विस्तार करने से बहुत ज्यादा टाइम जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट जाती है, इसलिए सार बोलना ही ज्यादा अच्छा है। विस्तार में बोलने से रखेंगे, समय ठीक बहुत है। वेस्ट जाता है और बाकी काम भी रह जाते हैं। अगर हम सार में बोले तो काम भी ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्रुति बहन। जी दीदी, ओम शांति। सार के फेवर में मैं बोलूंगी कि क्योंकि आज के मुरली में जो आया कि समय प्रमाण 95% पुरुषार्थ बहुत बड़ी बात है। तो सार युक्त इसमें सार युक्त में जो सार में ही रहना चाहिए, क्योंकि विस्तार में जाने से हम इतने डीप में नहीं जा सकते, लेकिन सार में जाने से डीप में जा सकते हैं, जो हम तुरंत ही समझ जा सकते हैं कि पूरी मुरली का सार क्या था, और हम आगे का पुरुषार्थ और जोरों से ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओके, गुड परफॉर्मेंस हर्षित मुख, वेरी गुड। लास्ट चिंतनशील हैंड रेज कीजिए। आपको अगेंस्ट में बोलना है, मीन्स विस्तार को फेवर करना है। 4 मिनट मिलेंगे। हाँ वर्धमान भाई आप बोलिए, सिर्फ 3 ही है हर्षित मुख से। ओम शांति। नो डाउट सार में जाना तो अच्छा होता है, लेकिन हम तो अगेंस्ट में ही बोलेंगे, क्योंकि अगर सार में ही होता एक बात कहना कि मैं आत्मा हूँ, तो कैसे कोई समझ पाएगा मैं आत्मा हूँ। इवन हम अपने को भी नहीं समझा पाएंगे कि मैं आत्मा हूँ। विस्तार में जाना बहुत जरूरी है। जितना विस्तार में जाएंगे, जितना हम उसको और खोजते जाएंगे और डीप में जाएंगे, तब जाके हम समझ पाएंगे और औरों को भी समझा पाएंगे। और जब तक स्वयं नहीं समझे तो औरों को समझाएंगे कैसे। तो इसलिए विस्तार बहुत जरूरी है। एक बीज है वृक्ष का, और बीज को से उतनी बात नहीं, उस बीज से भी वृक्ष का विस्तार होता है, तब जाके ही रौनक आती है, तब जाके ही जो है फ्रूटफुल फ्रूट्स जो मिलते हैं और सब हित पूरा करना होता है। तो बाबा जो है इतना विस्तार नहीं करते। ये पूरी सृष्टि भी एक विस्तार है। सार अलग बात है, लेकिन समय की बचत जरूर होती है, लेकिन विस्तार से ही अब हम गए बिना हम समय भी नहीं बचा। जब समझ में ही नहीं आएगा तो ऐसे हम अपनी समय बात रखिए। नेक्स्ट अच्छी बात है, आप विस्तार में चले भी गए, आपने प्रैक्टिकल भी कर दिया। सोमान भाई बताइए।
ओम शांति भाई जी। हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं, विवेकशील हैं, हर चीज का मनन चिंतन करते हैं, तभी उस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो सार रूप में हम अच्छी तरह से ना कोई बात समझ पाएंगे, ना अपनी बात रख पाएंगे, ना दूसरा समझ पाएगा, श्रद्धा रख लेना उसके ऊपर। तो हम पूरा ज्ञान मनन चिंतन करेंगे, और बाबा भी हमारा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का सागर है, वो लुटाता है अपना ज्ञान आकर के हमारे ऊपर। तो उसने कभी एक चीज थोपी नहीं है हमारे ऊपर। अच्छी तरह बाबा ने कहा मनन चिंतन करो, और पूरा बाबा खुद ब्रह्मा चिंतन करते थे सुबह उठ करके, और खूब ज्ञान का विस्तार किया है बाबा ने। तो हम आत्माओं को पूरा विस्तार में करना चाहिए, किसी भी चीज को सार रूप में स्वीकार नहीं करना है जब तक मैं उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती। तो विवेक यही कहता है हमारा कि पूरा खूब अच्छी तरह से उसके विस्तार में जाएं, समझे उसको, तभी किसी निष्कर्ष। नेक्स्ट है उषा त्यागी बहन। 2 मिनट्स लेफ्ट। चिंतनशील के लिए 2 मिनट बचे हैं, बता लीजिए आप सब। 2 लोग हैं, 1-1 मिनट ले लीजिए। उषा त्यागी बहन, विस्तार को फेवर करना है, माइक ऑन नहीं करेंगे तो माइनस में जाएंगे। चलिए, माइनस हुआ 1 भाई चिंतनशील। विनोदिता बहन। ओम शांति। अगर विस्तार में ही जानना है तो विस्तार में ही जाते हैं। जैसे दुनियावी रीति में भी देखा जाए तो कोई भी 1 वीक सीरीज से पास नहीं होता। वो पास भले ही हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो योग्यता नहीं आ पाती। तो अगर विस्तार में पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो उसके सार में भी जा पाएंगे। तो विस्तार पहले जरूरी है। बाबा भी इस धरती पे आता है तो सबसे पहले ज्ञान का विस्तार करता है और पूरा समझाता है कि आप आत्मा कैसे हो। केवल आत्मा समझकर बैठने से बाबा को याद करेंगे तो वो याद नहीं ठहरेगी। तो पहले ज्ञान का मनन चिंतन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा घोटना पड़ेगा, विस्तार में जाना पड़ेगा। उसमें दुनियावी जो उदाहरण बाबा भी देता है बहुत सारे, तो इस प्रकार हमें भी हर एक चीज़ को कनेक्ट करके विस्तार में जाके ही फिर सार में जाया जा सकता है। तो विस्तार में पहले जाना ज़रूरी है। विस्तार यानी कि उसको बढ़ा-चढ़ा के अपने मनन चिंतन द्वारा उसको क्लैरिफ़ाई करना। तो ठीक है, हो गया समय। विस्तार पे बोलने के लिए कहा तो विस्तार चले भी गए सब। अच्छा, हमें लगता है सबका हो गया, टेस्टिंग हो गई सबकी, और डिबेट भी कंप्लीट हो गया, समय भी हो गया, और सबको मार्क्स भी दिए गए हैं जो भी अनाउंस करते हैं। तो एक जो बात नोटिस की है हमने कि रहम दिल के बच्चे बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं पे ट्रायल हो जाती है चीजें। क्यों रहम दिल के बच्चे ऐसा समझते हैं? बेचारे नाइंसाफी हो जाती है ना। चिंतनशील तक पहुंचते पहुंचते एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्योंकि सामने से क्या सिचुएशंस आ रही है ना। जैसे स्कूल में रोल नंबर 1 का जब प्रैक्टिकल होता है तो बेचारा कंफ्यूज रहता है। रोल नंबर 56 होता है, उसको तो इतने सारे लोगों से मिल जाती है क्या पूछा गया, एग्जामिनर ने क्या पूछा, प्रैक्टिकल में क्या हुआ, तो वो अनुभव युक्त बन के अच्छा परफॉर्मेंस देख के आ जाता है। तो सारी ट्रायल रहम दिल वालों पे होती है ना। तो चलिए, ये भी वो हो जाएंगे, आप सब एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप सबको भी कुछ दिन बाद रहम दिल के बच्चों को चिंतनशील में शिफ्ट कर दिया जाएगा, चिंतनशील के बच्चों को रहम दिल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बताते हैं। हम समझ रहे हैं आप सबके दुख को, दर्द को। तो रहम दिल का क्योंकि सबसे पहला ट्रायल था, बेचारे कंफ्यूज थे, पहला दिन भी था, तो मार्क्स एज यूजुअल कम है हर एक से, क्योंकि फर्स्ट जो कैंडिडेट थे इन्होंने आंसर ही नहीं दिया, बाकियों ने आंसर दिया
हाँ, उल्टा भी शुरू कर सकते हैं, गुड आइडिया। तो रहम दिल से एक अच्छी पॉइंट रखी ज्ञानदीप बहन ने कि 95% हमें बनना है, तक पहुंचना है, तो सार में जाना पड़ेगा, फेवर करना था सार को। और नेक्स्ट थे शहनशील, इनमें 2 बच्चों ने शायद ऑन नहीं किया ऑडियो अपनी माइक, तो माइनस काफी हुए हैं इनके। और मीनामा खीजे बहन ने अपनी बेस्ट पॉइंट रखी विस्तार के बारे में, फेवर किया इन्होंने। देन हर्षित मुख का काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा, सबने ही दिया हुआ है, माइक ऑन किया हुआ है और सबने अच्छे अच्छे बेस्ट पॉइंट रखे अपने। धृति बहन ने भी अच्छे आंसर रखे, प्लस प्लस आपका है। नेक्स्ट है चिंतनशील, तो विस्तार में बोलना था, विस्तार का फेवर करना था, तो सबने बहुत प्लस प्लस प्लस, बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं अपने। और मतलब सार में ही विस्तार किया, बट बहुत अच्छा किया। तो चिंतनशील फर्स्ट नंबर, सेकंड हर्षित मुख, थर्ड मतलब अपोजिट चले जाए, फोर्थ सहनशील, मीन्स थर्ड शहनशील, लास्ट रहमदिल। चलिए अभी चलिए आज के जो विनर है ग्रुप डिबेट की, वो चिंतनशील है। ऐसा नहीं है कि हम मीन्स फेवर कर रहे हैं जिस ग्रुप में हम हैं। साक्षी अभी हम है ना, सबको, हम अभी किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है, तो साक्षी हो करके सबको मार्क्स दिया, ठीक है। कोई ये नहीं समझेंगे कि चिंतनशील को हम जिताना चाहते हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस थी चिंतनशील का। उसका कारण भी है कि उन्होंने सीख लिया कि आगे वाले ने जो गलती की वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक माइनस है, बट बाकी उन्हें जो बताए रखे अपने पॉइंट्स वो बहुत अच्छे थे। तो विनर ऑफ द डे डिबेट का चिंतनशील, ठीक है। किसी का कुछ और हाँ, रहमदिल को बधाई दे रहे हैं। रैंडम किसी ग्रुप से नहीं पूछा जा सकता। हाँ, कल मिलेगा चांस दीपिका बहन, सबको चांस मिलेगा। अभी ये एटलीस्ट 1 वीक तो डिबेट की ही हम सब चलेंगे, डिबेट के तरीके से ही क्लास में मुरली का चिंतन होगा, एक एक पॉइंट का ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए सभी विनर हैं वैसे, बाबा के बच्चे जैम है, बट क्योंकि क्रिएटिविटी हमें लानी है ना, बोरिंग वे में नहीं चलना है कि बस चल रहे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी ज्ञानवान हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, अलर्टनेस हमारी बढ़ती है और इंटरेस्टिंग होता है, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है क्लास में, ठीक है। एग्री, सभी को आया मजा? ये मेथड हैंड रेज कीजिए या माइक ऑन कीजिए। समय तो वैसे हो रहा है, बट क्योंकि पहला दिन था, आप सबका जान की जो राय और सुझाव है वो भाई जी हमको ही बोलना था, लेकिन मन की स्थिति खराब नहीं करेंगे, बाबा अवस्था अच्छा रखने बोलते हैं जी। आप तो ज्ञान के सागर हैं, बिल्कुल। ओम शांति भाई जी। अरे ओम भाई जी शांति। आपके बहुत दिन बाद दर्शन हुए आज, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। आप नए नए सुझाव देते हो ना, हमें बहुत पसंद आते हैं आपके ये नए नए सुझाव। बाबा दिलवाता है ना जो आपसे निमित्त बनाया, बहुत अच्छे लगते हैं। कैसे? अच्छा, आप क्लासेस रेगुलरली कर रहे हैं, वेरी गुड। आपकी आईज ठीक है अभी, आंखें? दीदी उन्होंने दवाई दी है, डाल रहे हैं दीदी।